नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस जहां उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और अखिलेश यादव ने जो कहा उससे आप न तो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में एआईएमआईएम होगी, और न ही उससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सपा कांग्रेस गठबंधन में एआईएमआईएम नहीं होगी। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर को लेकर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उस पर बड़ी ही नपी तुली भाषा में अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि ओवैसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में अभी चुनाव दूर हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा अखिलेश यादव से जब भी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल होता है तो वो कहते हैं कि अब तो योगी सरकार जाने वाली है, अब तो दिन ही जुमा जुमा कुछ बचे हुए हैं, ऐसे में ये क्या रिबन काटते हैं, क्या फीता काटते हैं, क्या उद्घाटन करते हैं, अब तो इस सरकार के जाने का वक्त आ गया है। यानी कि अखिलेश यादव चुनाव के जल्दी होने की बात कहते हैं। और अखिलेश यादव ने तो अपने एक स्टेटमेंट में यहां तक कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव समय से पूर्व भी हो सकते हैं और समाजवादी समय से पूर्व चुनाव के लिए भी तैयार रहें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अभी चुनाव दूर है और अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। यानी कि अपोजिशन में लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी के साथ अखिलेश यादव हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी इतना वक्त बाकी है कि अभी असदुद्दीन ओवैसी सपा कांग्रेस का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, इस सवाल का सीधा सीधा जवाब नो में भी नहीं है और यस में भी नहीं है। और दूसरी तरफ घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा उनसे बहुत सारी बातें कहलवाई जाएंगी और वो बहुत सारी बातें वो कहेंगे भी। इंडिया गठबंधन में सपा की सहयोगी कांग्रेस की ओर से यूपी में एआईएमआईएम से गठबंधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, वो एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के सपा कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर कहते हैं कि ओवैसी साहब, माथे पर बंदूक लगाकर गठबंधन नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, और दोनों ही पार्टियां देशद्रोह जैसा काम करती हैं क्योंकि दोनों हिंदुस्तानियों की बात नहीं करती। अब यह बात तो सही है कि बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा पेश करती है, असदुद्दीन ओवैसी हार्डकोर मुसलमानों का एजेंडा पेश करते हैं। बीजेपी हिंदुओं की बात करती है और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं, और इनमें से कोई भी हिंदुस्तानियों की बात नहीं करता, जो बात कांग्रेस कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो कांग्रेस ने कहा कि आप तो माथे पर बंदूक सटाकर जवाब चाहते हैं, यह बात कांग्रेस ने इसलिए कही क्योंकि अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अखिलेश यादव के लिए, कि अगर अखिलेश यादव एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करते हैं तो फिर नतीजे उन्हें भुगतने होंगे। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 7 से 8 सीटें ऐसी थी जिनमें कुर्सी, सुल्तानपुर, नकुड़, ये वो विधानसभा सीटें थी जहां जीत हार का अंतर बीजेपी कांग्रेस में जितना था उससे ज्यादा वोट एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मिले थे। इसी बात का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी इन जनसभाओं में यह कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। 200 सीटों की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में की है। 1 करोड़ से ज्यादा
कार्यकर्ता बनाने का दावा उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम कर रही है और एआईएमआईएम के टॉप लीडर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर नीचे तक सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि अगर सपा कांग्रेस गठबंधन में एआईएमआईएम की एंट्री नहीं होती है तो इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी तो इससे 2 कदम आगे जाकर कह रहे हैं कि मुसलमान अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान दरी पर आपके सामने नहीं बैठेगा, बराबर में बैठेगा। बात होगी तो बराबर की होगी, समझौता होगा तो बराबर का होगा, गठबंधन होगा तो बराबर का होगा और सत्ता मिलने पर सत्ता में भागीदारी भी बराबर की होगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस पीडीएफ फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव 2024 को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ अखिलेश यादव के साथ खड़ा दिखा है और उसके पीछे की एक वजह है। जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा सकता है उसके साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान खड़ा रहेगा। अगर ये मेरी बात आप इससे इत्तेफाक न रखें तो कमेंट बॉक्स में अपना विरोध जरूर दर्ज कराएं। क्या यह बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ उसे वोट देगा जो बीजेपी को हरा सकता है? और जो बीजेपी को हरा सकता है अगर उसकी बात होगी तो आपके सामने 2 विकल्प आएंगे, एक अखिलेश यादव और दूसरा असदुद्दीन ओवैसी। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तय करना है कि वो किसके साथ खड़े होते हैं। उन्हें हार्डकोर हिंदुत्व बनाम हार्डकोर मुसलमानों का नेतृत्व चाहिए या फिर अखिलेश यादव चाहिए। यह बात अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को स्वयं सोचनी होगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जो बात कह रहे हैं कि गठबंधन में जो लोग यहां की आवाम को हिंदुस्तानी समझते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं समझते, उनका होता है। और जिस तरह से आप अखिलेश यादव और कांग्रेस के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस धमकी भरी भाषा के बाद कहते हैं कि हमें गठबंधन करना है, वो किसी भी पार्टी को स्वीकार नहीं होगा। आप जाइए और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लीजिए। ये 2 टूक असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी बीते 10 दिनों में दूसरी बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को यूपी की सत्ता से रोकना, और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि यह आपसी बातचीत के लिए एकदम सही समय है। लेकिन अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि अगर एआईएमआईएम को गठबंधन में जगह दें तो कांग्रेस से भी दुश्मनी मोल लें और उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी को वो स्पेस दें जो अभी तक वो अपने अकेले दम पर बना नहीं पाए। पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नहीं मिली। यह और बात है कि उन्होंने दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा। और पिछला लोकसभा चुनाव 2024 और उसमें मिली सफलता से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक तरीके से उसी जोश में हैं और जोश बहुत हाई है कि अगर हम लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल बन सकते हैं गठबंधन का, तो फिर विधानसभा चुनाव में हमें कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर 200 मुस्लिम बाहुल्य सीटें जो तकरीबन 140 से 160 हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी लड़ लेते हैं तो यह बात भी सही है कि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान सपा कांग्रेस गठबंधन को।